Hello everyone. I hope everyone is doing great and well. So this is the lecture number 2 of the forex trading market. I hope you have seen the lecture number 1. So थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझते हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा मगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है। पहला होता है स्पॉट प्राइस। अगर मैं अभी किसी चीज़ को ख़रीदना चाहूँ तो उसका मुझे कितना प्राइस देना पड़ेगा जस्ट राइट नाउ, उसे कहते हैं स्पॉट प्राइस। देन कम टू द बिड प्राइस। तो बिड प्राइस क्या है? जिस पे आप बाई करना चाहते हो, बायर्स प्राइस। सपोज़ मैं किसी दुकानदार के पास गया, वो मुझे मैगी 10 रुपए की दे रहा है मगर मैं 8 में ख़रीदना चाहता हूँ, उसको हम बोलते हैं बिड प्राइस। देन कम्स द आस्क प्राइस, जो प्राइस आपको सेलर दे रहा है। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस वेरी करता है डिफरेंट सेलर के पास। कोई सेलर 75 में दे रहा है, कोई सेलर 72 में दे रहा है। थर्ड वाज स्प्रेड, डिफरेंस बिटवीन जो आस्क प्राइस मैंने अभी बोला और बिड प्राइस। देन कम्स द लॉट साइज। जब हम मार्केट में डील करते हैं, हमें मिनिमम एक लॉट में डील करना होता है। व्हाट इज़ वन लॉट? वन लॉट इज़ इक्वल टू $100,000। अब आप सोचेंगे मैं एक लॉट कैसे खरीदूंगा? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मार्जिन। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमें $1000 की करनी होती है, क्योंकि हमें फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर से डील करनी होती है। लॉट साइज जाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैं एक लॉट में डील कर रहा हूँ, यानी कि मुझे $100,000 रेज़ करने हैं, बट ऐसा नहीं है कि मुझे मिनिमम एक लॉट में डील करना है। आई कैन डील इन मिनी लॉट एज वेल एज, विच इज़ 0.1 विच इज़ इक्वल टू $10,000। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है माइक्रो लॉट 0.01 विच इज़ इक्वल टू $1,000। जब आप ऑर्डर डालोगे ब्रोकर अकाउंट पे, जो हम आगे सीखने वाले हैं, वहाँ पे आपको या तो 0.01 एग्जैक्ट लिखना है, या तो 0.1 या तो 1 लिखना है। आपसे वहाँ कोई नंबर ऑफ़ शेयर्स और नंबर ऑफ़ करेंसीज नहीं पूछी जाएगी। इफ़ यू आर अ स्मॉलर ट्रेडर, गो विद माइक्रो। इफ़ यू आर अ मीडियम ट्रेडर, गो विद मिनी। एंड इफ़ यू आर अ बिग ट्रेडर, देन गो विद वन लॉट। तो अब हम जानेंगे हमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए, एक लॉट में कितनी करनी है, मिनी में कितनी करनी है और माइक्रो में कितनी करनी है। अगर मैं एक लॉट में डील कर रहा हूँ, मुझे लिवरेज 100 टाइम्स लेनी है। मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो $1000 रहेगी, यानी कि मैं अपने $1000 से $1,00,000 की डीलिंग कर सकता हूँ। एंड मैं जब 0.1 लॉट में डील कर रहा हूँ, मेरी लिवरेज तब भी 100x ही रहेगी और मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगी $100। एंड जब मैं 0.01 लॉट में डील कर रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रहेगी $10। जो ये लिवरेज है ये आपको ब्रोकर अकाउंट में पता चलेगा सब कुछ। आप ये भी देख सकते हो, $100 को आप कन्वर्ट करो रुपीज़, ये इंडियन रुपीज़ में। अभी $1 कितना इंडियन रुपीज़ है, उसको इंटू करो $1000 से, आपको पता चलेगा आपको कितनी इन्वेस्टमेंट टोटल में करनी है। वैसे ही $100 के साथ, वैसे ही $10 के साथ। हम यहाँ और क्या सीखने वाले हैं? लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग का मतलब आप किसी चीज़ को बाई करना चाहते हो। सपोज़ यूरो चाहिए, आपको लगता है यूरो बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे? आप यूरो में लॉन्ग लोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी बेस करेंसी को बेचना पड़ेगा और यूरो खरीदना पड़ेगा। अगर आपको लगेगा यूरो नीचे जाएगा, यू कैन टेक ए शॉर्ट पोजीशन। अगर आपके पास यूरो नहीं है तो भी हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, पर यहाँ पर एक मैजिकल सॉल्यूशन होता है जो हमें मिलता है, विच इज़ शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आई डोंट हैव ओरिजिनली यूरोज, तो मैं ट्रेडिंग कैसे करूँगा जब मेरे पास ओरिजिनली कोई अमाउंट नहीं है? सो व्हाट ब्रोकर डू इज़ लेंडिंग यू द यूरोज या करेंसीज, जो भी आपको करेंसी चाहिए होगी। तो सेकंड इज़ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? लेट्स टेक एग्जांपल। मैंने ट्रेड लिया $100 का। यू बॉट ए 0.1 लॉट, यानी कि आपने $10,000 का ट्रेड लिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूएसडी हम बाय करते हैं, आइनर को सेल करते हैं। $1 हमने 75 रुपीज़ का लिया। हमें लगता है जो यूएसडी डॉलर का प्राइस है वो ऊपर बढ़ेगा, मगर हमारे हमेशा एनालिसिस सही नहीं होता है। मार्केट कुछ और तरीके से परफॉर्म करता है। तो व्हाट प्रोटेक्शन डू वी हैव? हमें एक स्टॉप लॉस मतलब रखना पड़ता है। मान लो मेरे पास 75 रुपीज़ का एनआर है, मुझे लगता है ये बढ़ेगा 76 तक जाएगा, मगर बाई चांस अगर ये गिर गया तो मैं एक काम करूँगा, मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। सपोज़ मैंने 75 का लिया है, मैं 73 तक स्टॉप लॉस रखूँगा। अगर ये बढ़ेगा तो बढ़ने दो, मगर अगर ये गिरेगा 73 पे, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा। 73 के नीचे हमें ज़्यादा उधरी स्टॉप होगा और हमारा ट्रेड उधरी बंद हो जाएगा। टारगेट प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो आपने अब देख लो, हर किसी ट्रेडर को, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर देखोगे, वो टारगेट प्राइस यूज़ करता है। वो एक टारगेट रखता है और हमेशा हर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर 1:2 में टारगेट रखता है टारगेट प्राइस। सपोज़ 75 का हमने ट्रेड लिया आईएनआर का, तो
73 का हमने रखा स्टॉप लॉस, तो हम कैसे आप रखेंगे, मतलब अगर वो नीचे नहीं गया, वो हाई गया, हमारा ट्रेड हाई गया, तो हम मतलब कहाँ स्टॉप करेंगे। 2 का डिफरेंस हमने रखा है 75 से नीचे अगर 73 गया तो हम रखेंगे 4 का डिफरेंस टारगेट प्राइस 79 तक हम रखेंगे, 79 पे हम स्टॉप करेंगे अपना ट्रेड। फिर हुआ पिप्स, जो सबसे मेन है ट्रेडिंग में। आप देखोगे हर किसी करेंसी पेयर के नीचे पिप्स होगा। सपोज अब देखो एग्जांपल ले लो 1.2109 लिख के होगा। एक पिप की जो वैल्यू होती है 1/10,000, यानी कि 0.001 से पिप चेंज होता है। तो उसका मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। फॉर एग्जांपल हम एक लॉट खरीद रहे हैं, सो आई बॉट $100,000। मान लो मैं यूरो यूएसडी में डील कर रहा हूँ, यानी कि मैंने जब एक लॉट लिया एट द प्राइस ऑफ 1.2109, सपोज 10 मिनट के लिए मेरा प्राइस 1.2110 हो गया है, यानी मेरा एक पिप बढ़ गया। तो आप ये समझिए एक पिप अगर बढ़ता है, जब हम एक लॉट में डील कर रहे हैं, तो $10 का प्रॉफिट मिलेगा। नाउ यू विल रियलाइज वन पिप की मूवमेंट से क्या हो सकता है। फॉर वन लॉट योर प्रॉफिट विल बी इक्वल टू $10। सपोज आई टेक ए मिनी लॉट डेट इज़ $10,000। आप उसको डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको कैलकुलेट करना होगा उसी जो $10 को डिवाइड करोगे 10,000 से, तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो $1 हमें प्रॉफिट मिलेगा वन मिनी लॉट में। सो जब हम एक्चुअल में चार्ट देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, तो आप देखोगे एक पिप की मूवमेंट नहीं होती रहती है। कम से कम मार्केट में 14 से 15 पिप की मूवमेंट आती है। अगर आपको पिप में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, आप गूगल पे फॉरेक्स कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर डालना है आपको ओपन प्राइस, जिसमें आप पिप खरीद रहे हो, और क्लोज प्राइस। सपोज मेरा जो ओपन प्राइस था 1.210 में मैंने ख़रीदा, और जो मेरे को क्लोज प्राइस डालना है जिसकी जो मूवमेंट हो गई, सपोज़ वो 1.212 हो गई, आपको वहाँ प्रॉफिट शो करेगा। और लॉट भी डालना है कि आप वन लॉट में डील कर रहे हो, माइक्रो में कर रहे हो या मिनी में कर रहे हो, और किस करेंसी में आप डील कर रहे हो, यूरो, आईएनआर, वो भी डालना है। तो आपको वहाँ आपका प्रॉफिट दिखेगा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आने वाली वीडियो में जब और एक वीडियो आएगी, उसमें हम सीखेंगे फुल हम कैसे ब्रोकर के साथ बात कर सकते हैं। आपको मैं फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा ब्रोकर अकाउंट कैसे खोलते हैं, और प्रैक्टिस अकाउंट भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो और हम देखेंगे कैंडल लाइट स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जिससे हम एनालाइज करेंगे प्रॉफिट कैसे कैसे हमें ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे क्या रहना है। और फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा मैं आपको, एनालिसिस कैसे करना है फॉरेक्स मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉ दिस ऑल, और आई होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना भूलना नहीं।